बाइट्स फटाफट लेंगे। हाँ ये समोसे वगैरह क्या तुझ्याबरोबर फोटो हवा आहे या कांचन आहे या फोटो घ्या कसं मॅम इथे पण आवडतं का सगळ्यांना? हो हो छान वाटतंय आमचे हे ये ना यहाँ पे मनोज ये आणि अदरवाइज आहे दोन्ही गायब नाही आमचे हे आहेत ना अदरवाईज आहे पिछावून आहे अदरवाईज थोड़ा कम थोड़ा आप उधर ले या नाही मास्तर इकडे आहेत कसं हो आमचं गाणं आहे पण चला सगळे हो बरोबर आहे हो हो ॲक्च्युली थँक्यू 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 तुझे हो म्हणतोस ना ये इकडे चला चला नाशिक दिसतोय मला Any update about Dharmavir? लवकरच. Thank you. Thank you. सर पाणी पाणी झालं आहे का? हां झालं. सेम होता म्हणजे माझ्या स्वतःच्या आवाजात थँक्यू वैशाली निहारिका प्लीज कम येस यांनी डॉक्टरची भूमिका केलेली आहे निहारिका कम या ना कम या कोणाला सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर भेटा निहारिका रायजादा हो दिलं ओके सो थँक्स वन्स अगेन सगळ्यांकडनं हे नाही हा हे माझ्यासाठी आहे तुमच्या सर्वांचं प्रेम पाहिजे कॅप्टन ऑफ द शिप कॅप्टन ऑफ द शिप कॉंग्रॅच्युलेशन Please put it on your WhatsApp group, Facebook and Insta, Twitter. We need it. So please post it. Thank you so much. कॉंग्रॅच्युलेशन टू द होल टीम Yes. मनोज सर सुकन्या जी तुम्ही पण वाटत नाही पहिली फिल्म आहे तुमची Yes. गॉड ब्लेस यू आणि देशमाने सुरेश देशमाने राहिले अरे यार मेरा डीओपी सुरेश देशमाने प्लीज हा बेसवानच आहे सगळ्यात आहे मी सगळ्यात सोबतच आहे इकडे या इकडे या इकडे या सुरेश दादा आम्ही सगळ्यात सोबतच आहे देशमाने साहेबांना मोठा बुके देण्यात येत थँक्यू He has been my backbone and he has been always there with me. All my films he has been the DOP. याने मला घोड्यावर बसवलं नसतं तर मी काय बसले नसते. सुंदर कोकण दर्शन कोकणचं अतिशय नयनरम्य दर्शन आम्हाला घडलं खूप छान थँक्यू खूपच छान कांचनताई आपल्या ईपीला पण द्या ना नाही नको बस हा दे आगे
शॉक नाही And Tushar Rothe is always there with me. He has been the Nirmata, Karakati Nirmata, San-Nirmata with me. Please. Thank you so much. And please don't forget to put it on social media. God bless the whole team. प्रथम कंचनजी आणि वैशालीजी तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. आणि मी एक सांगू इच्छितो, अप्रतिम पिक्चर आहे, अप्रतिम मूवी आहे. एकही सेकंद इथे तिथे लक्ष गेलं नाही. हेच या चित्रपटासाठी सर्टिफिकेट आहे. आणि फर्स्ट टाइम कंचनजीने हिम्मत केली आणि वैशालीजींनी की सुदेश भोसलेला सुदेश भोसलेच्या आवाजात गावलं. आणि मी गाता गाता रेकॉर्डिंग करताना असंही घडलं की वैशालीजींनी खूप दम दिला. कारण मी पिल्लू चुकले आणि दुसरीला याची हेमंत कुमारच्या आवाजात असे बरेच आवाज दिले होते. पण सिरियसली खूप थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आणि कर्ज माझ्या खांद्यावर नेहमी राहील. तुमचा चेक मी कधी नाही घेणार. थँक्यू सो मच. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. आणि सर्वांना थँक्यू. आणि कंचनजींचं तर फार जुनं नातं आहे. आम्ही एकाच शाळेत नव्हतो, पण गोरेगावच्या, त्यामुळे गोरेगाव आणि थँक्स फॉर द सपोर्ट. आणि मनापासून थँक्यू वैशालीजी. ओव्हर टू यू. ओव्हर अँड आउट. मी सगळ्यात आधी कंचनजींना थँक्यू म्हणेन. त्यांनी माझ्यावर हा दुसऱ्यांदा विश्वास ठेवलेला आहे. आणि इतका गंभीर विषय, आशयघन जेव्हा स्क्रिप्ट समोर येतं तेव्हा माझ्यासारख्या नवख्या संगीतकाराला निवडणं ही एक मोठी धीराची गोष्ट होती. पण एक आनंद असा आहे की मी स्त्री संगीतकार आणि त्या स्त्री दिग्दर्शिका, हे कॉम्बिनेशन मला असं वाटतं की आमचं छान जमलंय. आणि तुम्हा सर्वांची, मीडिया आणि आमचे सर्व दर्शक श्रोते यांनी आत्तापर्यंत दाखवलेला विश्वास आणि प्रेम, यामुळे हेही धारिष्ट्य करणं शक्य झालं. आणि 4 चांद लावणं म्हणतात ते काय असतं ते सुदेशजींना ऐका मग कळेल. मी आता सुदेशजींना त्यांच्या आवाजात गायची विनंती करणार आहे. हा चान्स मी नाही सोडणार आहे. दैव रुसले फसले आले निर्माल ओझळी खेळी जीव देणी करून गेली आयुष्याची होळी. जन्म घातले विकार वादळ पिसाळ दाही दिशान सैर भैर नावा गुंतलेला जीव सोसन घाव आज अंगाई झाली अबोल. नातीरत नाती रुजली नाहीत खोल. आज अंगाई झाली अबोल. नाती रुजली नाहीत खोल. क्या बात है. फॅन्टॅस्टिक.
दोन शब्द जरा मनोज जोशी सुकन्या. नाही मी काय बोलू. सुकन्याचे तर डोळे कान पाणवतात. या चित्रपटात सुकन्याने एकदा पण ग्लिसरीन वापरलेलं नाहीये. इट्स ऑल नॅचरल. नळाला पाणी येणार नाही पण डोळ्याला पाणी कायम होतं. प्रेक्षकांना पण रडवलं मॅम. काही नाही, खूप छान वाटलं आज तुमच्या सगळ्यांचा प्रतिसाद बघून, प्रोत्साहन बघून. आणि असंच प्रोत्साहन आम्हाला देत राहा. चित्रपटगृहात जाऊनच चित्रपट बघा, कारण हा आपल्यासाठी बनवलेला असतो. 3 तास या खोलीत आपण असतो आणि आमचा चित्रपट तुमचा होण्यासाठी ते गरजेचं असतं, तेव्हाच तो आपला चित्रपट होतो. त्यामुळे चित्रपटगृहात या आणि बघा, आणि तरच तुम्हाला या गाण्याची मजा घेता येईल. जशी आता तुम्ही सगळ्यांनीच घेतली, सगळ्यांना ते गाणं भावलं असेल, मनाशी कुठेतरी रुंजी घालत असेल मनात, ते तुम्हाला इथेच तो अनुभव येऊ शकतो, तुम्हाला तुमच्या टीव्हीवर येणार नाही. त्यामुळे जरूर या. आणि जसं कांचनताईंनी मगात सांगितलं तसंच मी पुन्हा एकदा सांगते, तुमच्या प्रत्येकाच्या सोशल मीडियावर हे येऊ दे. आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही कोलॅब करा, टॅग करा, म्हणजे ते आमच्या हँडलवरनं सुद्धा जाईल आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल. कारण आपल्याकडे तेवढीच एखादा ताकद उरलेली आहे. म्हणजे मग आपल्याला मल्टिप्लेक्सकडे मागावं लागणार नाही थिएटर. आणि सिटी लाईट मध्ये तर आमचा आधीचा चित्रपट खूप चाललाय, तसाच हाही चालेल याची मला खात्री आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रमैत्रिणींना जरूर सांगा आणि ह्या चित्रपटाला या. आणि पुन्हा असं कुठेही घडू नये ह्याची सगळ्यांनीच काळजी घेऊया. धन्यवाद. हे आई वडिलांचं ऋण हे किती मोठा असतं, आपण 7 जन्म घेतले तरी भेटू शकत नाही. कुठल्याही आईची अंगाई ही अबोल होऊ देऊ नये आणि होऊ देऊ नका हे सांगण्याकरता, आणि कुठल्याही जन्मदात्या पितावर, त्याच्या वर्मावर किंवा त्याच्या हृदयात असा घाव कुणीही करता कामा नये, या उद्देशाने या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे कांचन अधिकारींनी. आणि हे ऋण जे आहे ते प्रत्येकाला कळायला हवं. आणि आत्ताच्या पिढीमध्ये आपण बघतो सर्रास सगळीकडे न्यूज वाचतो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये आपल्याला कळतं, भावना कुठेतरी संपल्यात, शुष्क झाल्यात. कारण आपली संस्कृती तशी नाही. तर संबंध तसेच राहावेत. आई वडील हे आपल्यासाठी कष्ट करतात, खूप मोठं करतात, शिकवतात, सगळं करतात. आणि त्याच आई वडिलांशी प्रतारणा करणारी मुलंही आपल्याला आपल्या समाजात मिळतात. आई वडिलांचे अंत्यसंस्कार करायला वेळ नाही अशी सांगणारी सुशिक्षित मुलं सुद्धा मी माझ्या डोळ्यानं बघितलेत. ते शिक्षण चुलीत घालायला हवं. आणि समाजात अंजन घालण्याकरता हा चित्रपट कांचन अधिकारींनी बनवलाय. तिलाही खूप खूप शुभकामना. आणि खूप छान गाणं एकच आहे, ते आम्हाला आज ऐकायला मिळालं नाही, पण सुदेश भोसलेजींनी खूप अद्भुत गायलंय. वैशालीने तर 4 छान लावलेत, म्युझिक पण, गीतकार पण. आणि तिने अप्रतिम, ह्या दोघांनी इतकं सुंदर गीत गायलंय की त्याच्यातनं त्या भावना काय आहेत त्याही खूप खोलवर कळतात. धन्यवाद. धन्यवाद. आणि आजच्या कार्यक्रमाची सांगता वैशालीने गाऊन करावी. त्याआधी मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. एका ह्या सिनेमाच्या माध्यमातून सगळ्या मुलांना मी एक सांगू इच्छितो. ती गोष्ट अशी आहे की आपण किती मोठे झालो, आपण किती श्रीमंत झालो, तरी आई वडील आपल्या सोबत येत असतात प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक तुमचा हट्ट पुरवत असतात. तेव्हा आई वडील आपल्या सोबत राहत नसतात, तर आपणच त्यांच्या सोबत राहत असतो. ही एक गोष्ट जर का लक्षात ठेवली तरी खूप आहे. थँक्यू. थँक्यू. आज अंगाई झाली अबोल, नाती रुजली नाहीत खोल. आज
घाव सोसन घाव सोसन घाव सोसन काय जिवंत केलंय पिक्चर या दोघांनी लिटरली जिवंत केलंय अक्षरशः. थँक्यू सो मच. प्लीज गिव्ह मीडिया बाईट्स. या इकडे राम इधर ये साइड आ जाना. तुम्ही इथे राहता. या लवकर एक मिनिट. मी काढू एक मिनिट. स्माइल. मी पाठवतो. इनका भी लेना है बाकी का. देरिका का बाइट थोड़ा पीछे आना. एक मिनट यहाँ पे यहाँ पे मोबाईल मध्ये काढ. सुदेश वैशाली एक सुदेश जी को बुलाया जाए प्लीज. चलो लेट्स द मूवी रॉक. हर हर महादेव.
बॉलीवुड में बना था एक बागबान जो कि पेरेंट्स और बच्चे की स्टोरी दिखाती है और मराठी में जनगणना कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन जी। हम देखते हैं कि रियल स्टोरी पर जब कोई मूवी बनाते हैं ना तो मोस्टली सब लोग हिस्टोरिकल मूवीज हिस्टोरिकल स्टोरीज लेते हैं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं उठाता। तो आपके दिमाग में पहली बार ये स्टोरी लेने के लिए कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये रियल स्टोरी है। समवेयर 2008 से 2012 में ये घटना पेपरों में छप के आई थी और हुआ ये कि एक लेखिका है जिन्होंने एक बुक लिखा है, बट उन्होंने बुक में सिर्फ यहाँ तक लिखा था कि दिलीप उनको इस तरीके से छोड़ के भाग के चला गया। फिर मुझे लगा कि आज के ज़माने में ये अबेंडेंड पेरेंट्स मैंने गूगल्ड किया तो 32,000 के ऊपर केसेस है। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं तो ये सब्जेक्ट हर एक के दिल को छुएगा। और मैं एक बात बताऊं तो इंस्टा पे संजय दत्त जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था दैट टाइम ही वाज अंडर ड्रग्स, ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट। इंस्टा पे वो अवेलेबल भी है। ही सेड कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि संजू बाबा तू आके मेरे पास ज़रा 2 मिनट के लिए बैठ, और वो उन्होंने ये बोला है कि तभी मुझे उसका कुछ एहसास ही नहीं था कि माँ है, माँ कहाँ जा सकती है। तो जब वो चल बसे नरगिस जी तब उन्होंने बताया कि आज वो इतना रिपेंट करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि काश मैंने उस वक़्त उतना टाइम निकाला होता और मैं माँ के पास बैठा होता। ये हर एक के लाइफ में होता है और जब तक आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लेते, जब आपके पेरेंट्स का आप ऋण नहीं चुकाते, तब तक आपने ये मतलब आपका जीना व्यर्थ है, ऐसे मैं कहूँगी। एंड आपने जो बताया मुझे, और एक खुशी की बात ये है कि साउथ के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम चारों के राइट्स मेरे जा चुके हैं। सो यस, अब हर लैंग्वेज में ये मूवी बनेगी। और परसों ही जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब एक ने मुझे यही बताया कि मैम प्लीज़ मेक इट इन हिंदी। तो अगर ये फिल्म हिंदी में बन जाएगी तो मैं बहुत 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 खुश होऊंगी। नॉट नेसेसरी दैट आई शुड बी द डायरेक्टर और आई शुड बी द दिस थिंग, बट जो थॉट मेरे माइंड में आए, जो मैंने पर्दे पर रखे, वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में पूरे देश भर और विदेशों में फैले, यही मेरी इच्छा रहेगी। बहुत बड़ी बात है कि ये हर लैंग्वेज में उपस्थित रहेगा और ताकि लोग इस डायरेक्शन में देखें, जी, अपने पेरेंट्स को जी, देखें। इवन आज की जनरेशन की बात करें तो जी, हमारी जनरेशन जी, की लोग जी, अपने पेरेंट्स को नहीं टाइम दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा ये भी है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन है। सो हर जगह पर आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, हर जगह पर आपको प्रूव करना पड़ता है, हर कदम पर ये सब बातें होती है। सो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत टफ बात है। बात करेंगे कास्ट की तो तुषार या फिर या, निहारिका रायजादा जी, yes, मनोज जोशी, जी, काफी ऐसा उन्होंने अपना रोल प्ले किया है कि जी, सच्ची में पर्सनली मैं भी मूवी yes, देखी तो मुझे ऐसा लगा मैं उसी वे में चली गई जी, हूँ, उसी जोन में चली जी, गई हूँ मैं, जी, ऐसा निकलना मुश्किल था। जी। तो उस कास्ट के बारे में क्या बताएंगे? कास्ट तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आप मतलब उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ा, उनकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मनोज जोशी और सुकन्या की। उन्होंने पहले भी 25 साल पहले एक सीरियल में काम किया था विच वॉज अ मेजर हिट। और सबसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सुदेश भोसले और वैशाली सामंत जैसे सिंगर्स मिले, और सुदेश जी हैज़ बीन माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स वी आर, और वापस हमारे सब ओल्ड फ्रेंड्स हम इकट्ठा आए और एक अच्छी कलाकृति लोगों के सामने रख पाए, बस उसी में मैं बहुत खुश हूँ। बाकी तो बस हर हर महादेव। अगर मराठी मूवी की बात करें तो दिन ब दिन वो और ग्रो कर रही जी, है, मतलब सिर्फ मराठी तक सीमित नहीं रह गई जी, है बहुत। इसके पहले जो भारीपन देवा था या फिर इसके या, पहले जो सैराट मूवी था जी, वो भी ग्लोबली जी, अर्निंग कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मन को छू जाते हैं, और मराठी का मैं ये कहूँगी कि चकाचौंध नहीं होती है। मनीष मल्होत्रा का ये नहीं होगा आउटफिट, या फिर ड्रेपरी ज्वेलरी या स्विट्ज़रलैंड या हाँ रूट से जुड़ी होती है। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। सो दैट्स द क्या बोलते हैं आत्मा ऑफ मराठी फिल्म। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी पहले ये कंप्लीट कर लूँ, दूसरा एक है बट इट्स ऑन अ डिफरेंट राइटिंग लेवल पर है, जो मेरे दोस्त हैं महेश ठाकुर, उनके साथ हो रहा है। जी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो दोस्त हैं सुदेश भोसले जी, इनको यहाँ बुलाना चाहूँगी, वैशाली जी और सुदेश भोसले जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाना पेश किया है। सुदेश जी आइए आप, हम बहुत जुने दोस्त हैं हम। यस यस यस, तुषार जी तो है ही, सुदेश जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और हम दोनों गोरेगांव से हैं। और मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को,
बस एक फ़ोन कॉल अवे एंड सुदेश जी हैज़ रियली इमीडिएटली एग्रीड अपॉन एंड वी शॉट उनके ही स्टूडियो में, ग्रेविटी स्टूडियो गोरेगांव में। और आप आके देख लीजिएगा प्लीज़, व्हाट अ बिल्डिंग ही हैज़ मेड, और इन्होंने क्या स्टूडियो बनाया है और क्या नहीं है वहाँ पर, हर एक फैसिलिटी है वहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सबको सुदेश जी के वहाँ ही रिकॉर्डिंग में जाके उनकी ही आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं एक बात बताऊँगा, ये इन्होंने तो अभी फिल्म बनाई है, प्रोड्यूसर हैं मूवीज़ की, लेकिन बहुत साल पहले इन्होंने एक सीरियल बनाया था, टीवी सीरियल, और जहां आपको पता नहीं होगा, अजय अतुल जी, उनको तब कोई नहीं जानता था, तब उनको मैंने पहला ब्रेक दिया था और मुझे गाने का पहला ब्रेक दिया था। तो हमारा वैसा पुराना रिश्ता है और आज मैं बहुत इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनना और एक मराठी फिल्म को रिलीज़ करना और ऐसे सब्जेक्ट को, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे बारी शुभकामनाएं देता हूं इनको भी और वैशाली जी को भी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये फिल्म खूब चले और मीडिया का सपोर्ट चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्म हमारी जो नौजवान, हमारे युवा जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो ज़रूर इस फिल्म को देखें। और सुरेश जी आपको पता नहीं है, बट हमारे इसके साउथ के 4 लैंग्वेजेस के राइट्स जा चुके हैं। वेरी गुड। सो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, एंड आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट यू मस्ट गेट इट सिंग बाय सुदेश भोसले एंड वैशाली। एंड आई कैन सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस। अरे यू कैन, यू आर द मास्टर यार। नहीं, और मैं ये कहूँगा सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि ये चाइनीज़, जापानीज़, बैलनीज़, सब पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारे रामायण और महाभारत दुनिया के हर लैंग्वेज में डब हुए हैं, उसी तरह ये फिल्म डब हो हर लैंग्वेज में। रीमेक हो, रीमेक हो जाएगा। हाँ, इनको पैसे मिलेंगे तो हमको भी मिलेंगे। तो ये फिल्म बने, रीमेक हो, और ये आज के समय की ये ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। उठे गेले ओ म्यूजिक डायरेक्टर। मूवी में तो आपको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सामने देखे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। लेकिन ऐसा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है। जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, ये मूवी के बारे में पता चला, स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, तब आपका क्या रिएक्शन था, और जब आप फाइनली आउटपुट देखे थिएटर में तब कैसा लगा? एक्चुअली जब पता चला कि ये कैरेक्टर ऐसा है, मम्मी पापा को छोड़ के चला जाता है, मुझे तो सबसे पहले ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे कौन कर सकता है, ऐसे कर कैसे सकता है कोई अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि जहाँ से आप आए हो, जन्म जहाँ से आपका हुआ है, उनको आप धोखा नहीं दे सकते, और धोखा देते हैं तो आपने ऐसे अपनी आत्मा बेच दी है, इसका ये मतलब हुआ। तो मैं बोला ये कैरेक्टर मैं कन्विक्शन के साथ कैसे करूँ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, चैलेंजिंग था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि ये मैं मतलब इसको मैं कैसे पर्दे पे उतारूँ विथ फुल कन्विक्शन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी कन्विक्टिव व्हेन आई एम प्लेइंग दिस। वो ऑडियंस को भी बिलीव होना चाहिए कि ये ऐसा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है। जब पता चला ये सत्य घटना पर आधारित थी, उसके बाद पता चला मुझे, तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये मतलब भाई नो पे कोई भी माँ बाप इस फेज से नहीं गुजरने चाहिए। इवन आज की जनरेशन वैसी हो गई है कि मतलब जैसे मूवी के लास्ट में दिखाया 32,000 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो अमेरिका में सेटल होने का सोचे, लेकिन वो लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते। हाँ, तो आप उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आपका ओपिनियन क्या है? देखो, मैं तो एक ही बोलूँगा कि मम्मी पापा को आपने अगर हर्ट किया तो आप सफल तो नहीं हो सकते। जैसे मैं भी बहुत पैसों के लालच में मूवी में मम्मी पापा को बहुत हर्ट करता हूँ, आखिर में क्या होता है? यस, तो बस वही है, आप उन्हें हर्ट करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं यही बोलूँगा, नए लोगों को, नई जनरेशन को भी यही सब पता होना चाहिए। बहुत इजीली वो लोग मम्मी पापा को ब्लेम करते हैं सारी चीज़ों के लिए। हर बुरी चीज़ होती है उनकी लाइफ में, कोई कुछ भी होता है तो मम्मी पापा को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
तो बेसिकली खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद के गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर खुद ले। बच्चे चलो ठीक है, बच्चे नादानी करते, लेकिन थोड़े जब बड़े होते जाते हैं तब मम्मी पापा पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े जो 18 साल टीनेज से जो मैच्योरिटी एडल्टहुड का जो एज आता है, फिर आप शादी भी करते हो, वो जो फेज़ होता है, आपने अपनी मम्मी पापा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। हाँ। बच्चे दूर जा रहे हैं, अटेंशन सीकर्स हो रहे हैं, दे वांट अटेंशन, दे वांट पैपराजी, दे वांट टू बी लाइक्ड, दे वांट क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है लोगों को, क्योंकि हमें कोई लाइक क्यों नहीं करता, हमारे रिलेशनशिप स्टेटस होना चाहिए, ये वो इट्स वेरी फेक वर्ल्ड। इट्स अ गुड, सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, इसको यूज़ करना अगर आता है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है लोगों जो टीनेजर्स है, जो जेनजी बच्चे हैं, जो बहुत गलत राह पे जा रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है। अगर बात करें अदर कास्ट की, निहारिका रायज़ादा हो गई, मनोज जोशी सर हो गए, इनके साथ काम करने में कैसा लगा? मनोज जोशी सर तो मेरे पापा बने हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जो भी हमारे सीन्स हुए हैं बाप बेटे के, मुझे नहीं लगता उनके बिना वो सीन्स मैं वैसे कर पाता जैसे आपने अभी देखे। ही इज़ अ स्कूल, वो एक अपने आप में एक संस्था है एक्टिंग की, बहुत कुछ सीखने मिला। सुकन्या ताई से भी बहुत कुछ वो तो बाप रे, वो तो मेरे साथ बैठ के रिहर्सल करते हैं। आई मीन सुकन्या ताई जैसी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे साथ 10 बार लाइंस पढ़ रही है, मतलब आप इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इतने डाउन टू अर्थ। इवन अगर बात करें निहारिका रायज़ादा की, वो उनका ये मराठी डेब्यू है, तो जब आप उनसे मिले तो उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया? शी इज़ रियली डाउन टू अर्थ, शी अभी यहीं खड़ी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। हालांकि मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है फिल्म में, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी बातें की और ऐसा लगा नहीं, उन्होंने तो हिंदी में भी काम किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी, शी इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो बाय द वे, एक हार्ट, आई थिंक शी इज़ अ हार्ट सर्जन, और काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़की है निहारिका, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सीन दिया है फिल्म में। और या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी मैं एक शो कर रहा हूँ बाय द वे ऑन सोनी, बस उसमें भी थोड़ा बुरा बना हूँ, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई होप कि मैं अच्छा भी आई होप मैं अच्छे भी काम करूँ फिल्मों में। पर्सनली आप अच्छे रहो। जैसे बाहर निकलते वक्त मुझे बोल रहे थे बहुत गुस्सा आया, तुझे शर्म नहीं आती है सब कहते हैं, सॉरी मैं ऐसे खड़ा था, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं हूँ, बट या ऐसा मुझे प्यार भी करे शाहरुख खान सर का, मैं आई लव हिम, तो उनके जैसा रोमांस भी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये सही है। हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल निहारिका जी, आपकी लुक की बात करें तो आप इट्स लुक्स लाइक सनफ्लावर। थैंक यू। आपको जब मतलब आप एकदम डिफरेंट लुक्स में आते हैं, हमेशा प्रिटी लगते हैं। पहली बात तो आउटफिट की बात करेंगे, ये कैसे चूज़ किया आपने? तो ये मेरी बहुत ही चहेती और बहुत ही प्यारी फ्रेंड का डिज़ाइन है, उसका नाम है प्रीति साहनी। और जब मैंने ये कलर देखा था तो मैंने उसको कहा था कि जब मेरी मराठी फिल्म का लॉन्च होगा तो मैं यही पहनूंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। बात करें अब आपकी मूवी के बारे में, जन्मरी, आपने हिंदी में काम कर चुके हो, आप साउथ में काम कर चुके हो, मराठी आपका डेब्यू मूवी था जी। पहली बात तो इधर काम करके कैसा लगा आपको इन मराठी में? तो पहले भी आप जानते हो कि मैं हर भाषा में काम करना चाहती हूँ और फाइनली मैंने मराठी में डेब्यू किया। मैं बहुत सालों से मराठी में डेब्यू करना चाहती थी एंड व्हाट अ टीम टू डेब्यू विद। मैं कंचन अधिकारी और मनोज जोशी, सुकन्या मोने और आर के तुषार के साथ डेब्यू की हूँ। भले ही छोटे से रोल में है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब एक मराठी सिल्वर स्क्रीन फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूँ। इवन जब आपके बारे में मतलब आपको स्क्रिप्ट मिला, आपके कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तब आपका क्या रिएक्शन था? फाइनली जब आप उसका आउटपुट देख रहे थिएटर में, तब आपको कैसा लगा? तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर का रोल करूँ ऑन स्क्रीन, तो फाइनली मुझे करने का मौका मिल गया। तो इट वाज लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कंचन अधिकारी इज़ लाइक फैमिली टू मी
मैं अधिकारी फैमिली को बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे मेरा टोटल धमाल डेब्यू भी दिया था, तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू, मेरा ऋण हमेशा अधिकारी फैमिली के साथ रहेगा। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। जब आप उनकी मूवी देखते हो टोटल धमाल, जो कि बहुत ही फनी था, और ये जन्म ऋण जो कि काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जब आपको इसकी स्टोरी पता चला और जब आप इसको देख रहे हो तब वो आपको कैसा लगा? देखिए, मराठी सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा और जो रीजनल सिनेमा होता है, गुजराती सिनेमा, वो काफ़ी कंटेंट ड्रिवन होता है। और ऐसी फिल्में और आए, अभी मैंने लापता लेडीज़ देखी, वो भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए। और ये तो बहुत ही एक गंभीर विषय है जब आपके खुद के माँ बाप बच्चे के खिलाफ एक मुद्दा उठाते हैं, एक FIR दर्ज करवाते हैं, तो ये बहुत ही इमोशनल टैंट्रम है। एक मम्मी पापा पे क्या गुजरती है, आई कांट इवन इमेजिन। क्योंकि जैसा अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाना, उसको क्या पाप कर देना चाहिए होगा ये करने के लिए। बट देखिए, हर इंसान को इंसान की हैसियत से ही तोला जाना चाहिए। तो जो इंसान गलत करता है तो उसको भुगतान भरना पड़ता है। तो ये फिल्म में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मतलब आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे पता है ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। इवन जैसे कि लास्ट में बताया गया 32,000 ऐसे अभी भी स्टोरी हो रही है। 32,000 माँ बाप है जो अकेले रह रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, लोग अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते, उनको इधर ही छोड़ देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, पता नहीं आप किसको मानते हैं किसको नहीं, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप ही होते हैं। मेरे लिए हैं, मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया और सबसे पहले उनका आपको सोचना चाहिए। आपसे पहले आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे विचार हैं एंड आई होप कि इस फिल्म के द्वारा भी वो चीज़ आगे लोगों तक जाए। आपके माँ बाप सब कुछ होते हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनका आदर करना, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है। इवन जब आप किसी अलग लैंग्वेज में काम करते हैं या फिर किसी अलग कैरेक्टर में काम करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आप जब मराठी मूवी में काम करें तो आपको क्या कुछ सीखना है? मैं मनोज जोशी, सुकन्या मोने के साथ स्क्रीन शेयर की हूँ और इट इज़ लाइक, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट अपने खुद के अनुभव से भी बनता है, लेकिन उन लोगों के साथ भी आर्टिस्ट बनता है जिन लोगों के साथ वो काम करता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि ऐसे एक्टर्स के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। इट इज़ अ प्रिविलेज। ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं और मतलब इससे बेहतर मुझे डेब्यू नहीं मिल सकता था और मराठी फिल्म करना चाहूँगी, तो आई होप कि मुझे मौका मिले। इवन अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी मूवी की, जी, तो मराठी मूवी ऐसे देखा जाता है ज़मीन से जुड़ी होती है, उधर जो मतलब नेचुरल है वो सब दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि ऐसी स्टोरी बॉलीवुड को भी उठानी चाहिए? रियल स्टोरी के बेस पे बॉलीवुड ज़्यादातर हिस्टोरिकल मूवीज़ उठाती, हिस्टोरिकल स्टोरी उठाती, लेकिन ऐसी स्टोरी एक नया मंत्र चला है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इफ़ यू गो लोकल यू गो ग्लोबल। तो आई थिंक कि जितनी रूटेड, जितनी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी होगी वही चलेगी आगे के डेट में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा रही हूँ। आगे भी मेरी अगले महीने एक मलयालम फिल्म रिलीज़ है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं खुद एक फ़िल्म बना रही हूँ जो तिरंगे के इतिहास पे है, तो वो भी एक ज़मीन से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई पिक्चर है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बना रहे हैं, मतलब कुछ डिटेल में बताना चाहिए? अभी यही बताऊंगी मैं, अभी और इससे ज़्यादा नहीं। अगले महीने मेरी मलयालम डेब्यू है। मराठी हो गया, मलयालम हो गया, अभी तमिल और पंजाबी बाकी है। ओके, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। एक होली का बाइट लेना आपके आउटफिट की, तो कलर में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आप आज भी येलो कलर पहनकर आए, जो कि काफ़ी अलग होता है, यूनिक कलर है और आप काफ़ी सूट कर रहा है। कलर की बात, अब आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए। तो मेरा आज का डिज़ाइनर है प्रीति सहनी। थैंक यू सो मच प्रीति। आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर है डिज़ाइंस। बहुत ही सुंदर येलो कलर है और अभी समर फुल जोश में शुरू हो गया है। बहुत गर्मी आ गई है मुंबई में, तो ये कलर बहुत सूट कर रहा है मौसम को। कलर की बात करें, रंगों की बात करें, तो रंगों का त्यौहार आ रहा है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट त्यौहार है। मेरा फेवरेट त्यौहार है वो। निहारिका राय ज़्यादा होली किस प्रकार मनाने वाली, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? क्या कुछ प्री प्लानिंग चल रही है आपकी? मैं हर पार्टी को अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि होली मेरा सच में फेवरेट त्यौहार है और मैं खूब रंगों के साथ खेलना चाहती हूँ और बहुत मज़े करूँगी मैं उस दिन। 25 तारीख को है, तो आपको मैं बहुत सारी जगह पे दिखूँगी। आप कुछ आइडिया देना चाहेंगे आपके फैंस को कि होली और लोग किस प्रकार खेल सकते हैं?
देखो ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलना, लेकिन रंगों के साथ खेलना ज़रूर, क्योंकि जब तक रंग बरसे ना तब तक होली नहीं। इवन अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो उनकी होली एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो लोग के लिए होली के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो आप कहाँ जाने वाले हैं, किसके साथ खेलने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की पार्टी पे जाने वाली हूँ, जो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, तो आई कॉन्ट वेट फॉर दैट। एनी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ होली? मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो अपने कज़न्स के साथ होली खेलने के बाद हम लोग बगीचे में खेलते थे और खूब सब मिलके ना फिर जाके टब में घुस जाते थे, और टब ऐसा पानी हो जाता था कि बहुत ही गंदा हो जाता था। उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, मैं कहती थी छी कितने कैसे पानी में हम लोग जाते थे। लेकिन बहुत मस्त है। अभी सोचते तब हम होली कैसे खेलते थे, अब हम अरे बहुत गंदी होली खेलते थे पहले, अभी थोड़े मतलब सुधर गए हैं हम लोग, थोड़ी मतलब कायदे और तौर तरीके से होली खेली जाती है। पहले तो पानी, अंडा सब कुछ चला उठता। इवन अब तो फूलों की होली भी खेली जाती है। हाँ, होली खेली जाती है ऐसे फूलों के भी, लेकिन रंग फिर भी होने चाहिए। मुझे जब तक रंग कोई नहीं लगाए ना तब तक मेरी होली नहीं होती। कोई सॉन्ग आपको होली का जो सबसे ज्यादा पसंद? ओ रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे होली है। एनी मैसेज टू योर फैन? कि मेरी मलयालम फिल्म रिलीज हो रही है अगले महीने इन अप्रैल, तो प्लीज़ देखिएगा। और हैप्पी होली। Happy Holi everybody from Niharika Raizada. Have a great Holi and play with all your friends and family, और खूब रंग लगाना सबको और जम के लगाना।